हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्क्वायर रूट का नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अंडर रूट 14.4 अपॉन 22.5, इसका स्क्वायर रूट मैंने फाइंड आउट करना है। अगर स्क्वायर रूट में किसी को प्रॉब्लम है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इससे प्रीवियस वन वीडियोस देख सकता है, वहाँ पे उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सारी मेथड दी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले आपको स्क्वायर रूट भी मालूम होने चाहिए कि करीबन एटलीस्ट 1 से लेकर के 20 तक तो मालूम होने चाहिए। ठीक है, 20-25 जितने तक आप मालूम कर सकें उतना आपके लिए बढ़िया, क्योंकि बिना स्क्वायर रूट के आपको नहीं क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, देखते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट इक्वल प्लेस में है, तो मैं पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ ये पॉइंट इधर और ये पॉइंट यहाँ होता, ये फिर से देख लीजिएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो एलिमिनेट नहीं होता। अब देखिए 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 144 किसका स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर रूट कह रहा हूँ, 144 किसका स्क्वायर होता है, होता है 12 का। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 × 12, ठीक है। 225 होता है 15 × 15 का। ठीक है, अब आप पेयर बनाइए, पूरा पेयर बन रहा है। अगर किसी को ऐसे डाउट है तो वो ऐसे फैक्टर कर सकता है 144 और 225 के, तो आपके पास पूरे प्राइम फैक्टर्स निकल आएंगे। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर लीजिए, यहाँ स्क्वायर रूट करा, एक पूरा पेयर उठा के ले लीजिए 12/15, तो ये इसका आंसर है। अगर आप इसे इतने में छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कट करना चाह सकते हैं तो कट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, 25/32, ठीक है, इंटू 2 होल 13/18 इंटू 0.25। देखिए इसको भी क्या करूँगा, जैसे ऊपर वाला सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करूँगा। ज़रा ये यहाँ पे क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को मैं पहले क्या कर लूँगा, फ्रैक्शन में बदल लूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 25/32। ठीक है, अब आप क्या करिए, 18 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 18 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आया, 18×2 = 36, 36 में 13 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 49। 49 अपॉन ये कितना आ गया, 18। ठीक है, इसमें से पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ 25/100। ठीक है, क्योंकि दो प्लेस के बाद पॉइंट है तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, 100 लिख लेता हूँ। अब इसके मैं प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। देखिए प्राइम फैक्टर से क्या करता हूँ, 25 के फैक्टर कर लेता हूँ, क्या हो गया 5 × 5। 49 के फैक्टर कर लेता हूँ 7 × 7, ठीक हो गया। और 25 के फैक्टर कर लेता हूँ 5 × 5, ठीक हो गया। 32 के फैक्टर कर लीजिए। अगर मैंने फिर बोला अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो ऐसे कर सकता है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक हो गया, तो ये हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। ठीक हो गया। 18 के फैक्टर करिए तो ये आ गया 2 × 3 × 3, ठीक हो गया। और 100 के फैक्टर तो आ गए आपके पास इंटू 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, अब पेयर देखिए, यहाँ से दो पेयर से 2 5 से ये चल निकाल लीजिए आप इसमें से। ठीक हो गया, अब पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और तो कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, और ये एक पेयर बना, लास्ट वाला ये पेयर बना। तो ऊपर से कितना आ गया आपके पास, पेयर में से एक आएगा 5 × 7 अपॉन कितना आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, ठीक है, इतना ही तो आएगा। एक 2 और आएगा, सॉरी ये वाला 2 और आएगा इंटू 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 35/48। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 48 मिलेगा। 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पार्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट और देख लेते हैं हम, जो आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 6⁻³ इंटू 24। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वही मैं प्राइम फैक्टर्स में इसको ओपन कर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर को लिख लेता हूँ 3 × 3, 6 को लिख लेता हूँ 6 × 6 × 6। ठीक है, 24 को लिखने का मेथड अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो 6 × 4 = 24 लिख सकता हूँ। देखिए ठीक है, अगर आप पूरे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 3 × 3 इंटू 3 × 3 × 3 इंटू 2 × 2 × 2, ये इस पूरे के हैं। देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। ठीक है, फिर आप इसको फिर लिख लीजिए 3 × 2 इंटू कितना 2 × 2। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। मैं अब क्या करूँगा, 3 का एक पेयर ले लूँगा, 6 और 6 के ये पेयर ले लूँगा। ठीक है, और 4 का सीधे सीधे लिख लूँगा 2 × 2। तो मैं अगर इसका आंसर पेयरिंग में करके निकालूंगा, पेयर बना के निकालूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, देख लीजिए। आपके पास आ जाएगा, इस पेयर में से एक आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा एक पेयर में से आ जाएगा 6, इस पेयर में से भी आ जाएगा 6, और यहाँ से आ जाएगा 2। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 12 और 18,
तो ये आ जाएगा आपके पास 216। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए फिर एक और देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। देखिए वही मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 + 3 हो गया 11/4 माइनस 3/10। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपके पास। अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो 4 और 10 का ऐसे एलसीएम ले सकता है। ये कितना हो गया आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, फिर 5 ये आया, फिर कितना आ गया 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20। तो ये आ गया आपके पास 5 और ये आ गया आपके पास एलसीएम 20। 20 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी करिए और इसको भी करिए। ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना टाइम हो जाएगा, 5 टाइम हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 ज़ा 55 माइनस 6। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको आपके पास कितना मिलेगा। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, 5 × 49 अपॉन ये आ गया आपके पास 20। ठीक है, आप इसको 4 टाइम कट कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब देखें फिर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 49 तो हो जाएगा आपके पास 7 × 7, ठीक है, और 4 हो जाएगा 2 × 2। तो इनका रूट कितना हो जाएगा 7/2। एक पेयर में से एक पेयर बाहर और एक पेयर में से एक पेयर बाहर। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं फिर। ठीक है, देखिए ये रूट के अंदर रूट है, पहले 448 है प्लस फिर इसके अंदर एक रूट और है 52, फिर इसके अंदर एक रूट और है 144। तो आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। हमने 144 के फैक्टर निकाले थे। देखिए ये है 12 × 12, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर ये हो गया 248 प्लस देखिए ये कितना हो गया 52 प्लस 144 के आप प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन करें तो आपको यहाँ पर लगा 12 × 12। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट मुझे याद है तो मैंने ये लिख दिया। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कितना आ गया 248 प्लस देखिए इसका एक पेयर ले लीजिए बाहर, इसका एक पेयर ले लीजिए बाहर। तो ये कितना आ गया आपके पास, देखिए 52 + 12। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास मिलेगा 64। देखें ये मिल गया आपके पास 248 + 64। 64 किसका होता है, 8 8 ज़ा 64। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 8 का है। तो यानी कि मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखिए 248 + 8। ठीक हो गया। अब आप 248 में 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, ऐड करिए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो बताइए 248 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो जो ऐड आएगा वो आएगा 256। ठीक है, तो इसका ये होता है आपका 16 16 का। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 16, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं फिर एक क्वेश्चन और जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। देखिए ये देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास डिजिट कितना दिया हुआ, आपके पास डिजिट जो दी हुई है वो कितनी दी है, 1296। ठीक है, आपको इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर मैन आफ्टर अ 2, यानी कि आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सी बात है, आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर निकालने हैं। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसके देखिए 1296 के प्राइम फैक्टर मैं निकाल ले रहा हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपके पास नंबर क्या है देख लें पहले, 1296 है। तो 1296 के मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पे निकाल रहा हूँ आपके लिए, देख लेते हैं। फिर ये आ गया आपके पास 1296। ठीक है, तो 1296 पहले इसको 2 से डिवाइड करें आप। 2 से डिवाइड करने के पास ये आपके पास मिल जाएगा 648। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करिए, ये हो गया आपके पास 324। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आपके पास मिलेगा 162। और फिर से 2 से डिवाइड करें तो ये मिलेगा आपके पास 81। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 27। फिर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 9। फिर आपको इसको 3 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 3। फिर लास्ट में आप 3 से और डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया आप देख लीजिए, आपके पास 1 2 3 4, ये आ गए 1 2 3 4, ये आ गए आपके पास। और 3 कितने आ गए 1 2 3 4, ये भी 4 ही है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4। तो एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर, तो सब पेयर में से एक एक नंबर ले लीजिए, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा
4 इंटू 9, तो ये आ गया आपके